अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन व असीला वक़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौतु जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम उज़्कुरू महासिन मौताकुम व कुफ़्फू अन मुसावीहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कामयाबी तो काम से होगी न के हुस्ने कलाम से होगी। कामयाबी तो काम से होगी न के हुस्ने कलाम से होगी। जिक्र के इल्तिजाम से होगी, फिक्र के इहतिमाम से होगी। अल्लाह गनीमत जान ले इस मिल बैठने को, गनीमत जान ले इस मिल बैठने को। जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मखसूस मेहमानाने एज़ाम, अरकाने जलसा, अजीज दोस्तों, साथियों, अल्लाह पाक का बेइंतहा फज़्ल व करम और एहसान हुआ कि उसने आज हम सबको दीन की बातें सुनने और सुनाने के लिए जलसागाह में जमा फरमाया। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के आने बैठने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। आज जलसे का पहला दिन है और आखिरी दिन भी है। एक रोज़ा जलसा है और इस सीज़न का लगता है ये पहला जलसा है, पहला जलसा है, इस इलाके का पहला जलसा है। वरना दीगर इलाके में भी जलसा हुआ है, हो रहा है। इस इलाके का पहला जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दीन की बातें सुनने और सुनाने के लिए जलसागाह में जमा हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए, हम सब के बैठने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बुजुर्गों, हम आप जिस शामियाना तले बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत ही मकाम व मर्तबा है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, वो इंसान हिदायत याफ्ता है जो इंसान दीन व ईमान की बातों को सुनता है, दीन व ईमान की बातों पर अमल करता है, दीन के कामों में हिस्सा लेता है, वो इंसान हिदायत याफ्ता। दुआ करें अल्लाह हम सबको भी हिदायत याफ्ता बना दे।
कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज। हम सब एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के हक में दुआ करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी आप हजरात के बीच कुरान करीम की 2 मुख्तसर आयत तिलावत की गई है। पहली आयत जिसका ताल्लुक है जिक्र के साथ, अल्लाह की यादों के साथ, दूसरे का ताल्लुक है मौत के साथ। और इन दोनों आयतों के तज़किरा करने का मकसद मेरा यही है कि हमारी ज़िंदगी बन जाए, हम सब की आखिरत की तैयारी हो जाए। बुजुर्गों, अभी कुरान करीम की जो आयत पढ़ी गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो ज़िक्र कसीर करो, तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूँगा, तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूँगा। अल्लाह ताला को याद करने के बेशुमार तरीक़े हैं। हम आप कुरान करीम की तिलावत करके भी अल्लाह को याद कर सकते हैं। हम आप नफलें पढ़कर अल्लाह को याद कर सकते हैं। हम आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करके भी अल्लाह को याद कर सकते हैं। अकाबिरीन एज़ाम, औलियाए किराम, मशाइख़ एज़ाम, जैसा कि भी हज़रत मौलाना गुफ़रान साहब ने कहा कि हज़रत अलहाज मौलाना आबिद अनवर साहब के चले जाने के बाद लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है जैसे हम आपको एहसास तो जनाजे के दिन हो चुका था कि हज़रत की शख्सियत कैसी थी, और आज इलाका मुकम्मल खाली होता जा रहा है। हज़रत अलहाज मौलाना इमामुद्दीन साहब नवल्लाहु मरक़दहू का ये इलाका है, और ये इलाका हज़रत अलहाज मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब नवल्लाहु मरक़दहू का इलाका है। ये यहाँ के मानने वाले हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मानने वाले, उनकी किताबों को पढ़ने वाले, और इशा की नमाज में जो तालीम होती है बाद में उस तालीम को सुनने वाले लोग हैं। इस इलाके में बैठने वाले उन्हीं के हाथ पर हाथ देने वाले लोग हैं। तो मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात ही है कि उन हजरात का ज़िक्र खैर किया जाए, उन हजरात का तज़किरा किया जाए। अकाबिरीन एज़ाम, औलिया किराम, मशाइख़ एज़ाम ने ज़िक्र के हल्के का जो जाल बिछाया है, आप हम अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह को याद किया जाता है जिक्र के लाइन से। अल्लाह को याद करके जब हम आप मजलिस जिक्र में शामिल होते हैं, जिक्र के हल्के में शामिल होते हैं, और तब हम आपको पता चलता है कि ये कैसी दवा है, ये कैसी आखिरत की तैयारी है कि अल्लाह को याद करने वाला रात के अंधेरे में अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है, और इस तरह से अल्लाह को पुकार रहा है ऐसा लग रहा है कि अल्लाह उनके ज़हन और दिमाग में है, उनके दिलो दिमाग में है, हमें उनके क़ल्बो जवारेह में है। हमेशा ऐसा अल्लाह को पुकारता है कि हर चीज़, हर अज़्व में अल्लाह ही अल्लाह उनके आज़ा से ज़ाहिर हो रहा है। हम आप जब रात के अंधेरे में अल्लाह को, अल्लाह के मानने वालों को, अल्लाह वालों का तज़किरा, जो अल्लाह को याद करते हैं, जिक्र के हल्के को जो मजबूती करके जिक्र के लाइन से जो जिक्र को अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का विर्द करता है करने वाला, अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को पुकारता है, तो हम आप ऐसे समझते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया व माफिहा में कुछ नहीं है, अल्लाह के अलावा अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है। और मेरे भाइयों, हम आप ऐसा अगर बसा लेंगे कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह है, तो इंशाअल्लाह हम आपको भी अल्लाह का नाम लेने में मज़ा आएगा, हम आपको भी अल्लाह का नाम सुनने में मज़ा आएगा। जैसे हमसे पहले अकाबिरीन एज़ाम, औलियाए किराम, मशाइख़ एज़ाम को अल्लाह का नाम लेने में मज़ा आने लगता था। मैं सुनाऊँ आप हज़रात को वाक़या
कि हमसे पहले जो अकाबिरीन एज़ाम गए हैं, सहाबाए किराम गए हैं, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ये दुनिया गुजार कर गए हैं। चुनांच अल्लाह को यादों करने, अल्लाह के याद करने का जो तरीक़ा है, अल्लाह को याद करता है दुनिया में रह करके। अल्लाह उनकी आजमाइश फरमाते हैं कि देखो मेरा बंदा है, मुझको पुकार रहा है, किस तरह से पुकार रहा है, उनकी अदा कैसी हो रही है। आप जानते हैं, आप हम में से हर एक आदमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादों को ताज़ा करते हैं। बकरीद का दिन होता है, ईद उल अज़हा का दिन होता है। हम आप आजमाइश के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइश हुई इस दुनिया में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद दिया, लड़का दिया, और वो भी कुछ साल गुजरने के बाद, कई साल गुजरने के बाद अल्लाह ने लड़का दिया। अल्लाह का हुक्म होता है, ए इब्राहीम, मैंने जो तुमको लड़का दिया है, अब मैं ये चाहता हूं कि तुम उसको मेरे राह में कुर्बान कर दो, मेरे रास्ते में ज़बह कर दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म पाते ही अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ए इस्माईल, अल्लाह का ख्वाब, अल्लाह ने हमको ख्वाब में ये कहा है, अल्लाह ने हमको ये कहा है और हमको ये हुक्म हुआ है कि मैं तुमको ज़बह कर दूं। क्या तुम्हारी क्या राय है, क्या मैं तुमको ज़बह करूं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अबती फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मेरे भाइयों, अल्लाह की आजमाइश में पूरे उतरते हैं। चुनांच अल्लाह को याद करने के लिए एक मर्तबा आप निकल पड़े, बकरियों की जमात को लेकर के चराने के लिए बकरियों को लेकर जंगलों की तरफ निकल पड़े। वहां पर न कोई आदम है न आदमजाद है, बकरियां चराने के लिए गए और उस बयाबान जंगल में कोई आदमी अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है और उसी दुआ को पढ़ता है जिसको हम आप तरावीह में पढ़ा करते हैं। याद है ना भाई तरावीह की दुआ? याद है ना? याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बस चंद महीना बाकी रह गया है, चंद महीना बाकी रह गया है। सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत। इस दुआ का पढ़ना होता है। आप बकरियों को चरा रहे हैं, फौरन आप मस्ती में आ जाते हैं, फौरन आप वज्द में आ जाते हैं और फिर आप ऐसे मस्ती में आते हैं कि आप उसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं, जमीन में गिर पड़ते हैं। इफाका होने के बाद, आराम होने के बाद आप कहते हैं, अरे कौन आदमी था इस बयाबान जंगल में, अल्लाह का नाम ले रहा था, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था, लेकिन मेरी दिली तमन्ना यही है कि जिसने पहली मर्तबा अल्लाह को पुकारा था, बगैर कुछ लिए पढ़ा था, मुफ्त में पढ़ा था, मेरे दिल में यही तमन्ना है, यही आरजू है कि मैं अल्लाह का नाम, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई का तज़किरा मेरे सामने में हो और मैं मचलने लगूं और मेरी इत्मीनानी, मेरी दिली कैफियत, मेरी जिस्मानी की कैफियत अलग हो जाए, हमको मस्ती आ जाए, मैं ज़मीन में गिर पड़ूं, फिर इफाका हो, फिर अल्लाह का नाम सुने। चुनाच वो पढ़ने वाला शख्स कहता है कि देखो मैं तो पहली मर्तबा पढ़ दिया था, मुफ्त में पढ़ा था, बगैर कुछ लिए पढ़ा था, अब हम उसके बदले में कुछ माल लेंगे, पैसा लेंगे, तब जाकर पढ़ेंगे, मुफ्त में नहीं पढ़ेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, न रुपया है, न माल है, न दौलत है, हाँ हम बकरियों की जमात को लेकर चराने के लिए आए हैं, उन बकरियों के हम मालिक हैं, लिहाजा ये बकरियों की आधी जमात को ले लो, उसके बदले में एक मर्तबा और उसी दुआ को पढ़ो जो आज से, अभी से चंद मिनट पहले आपने पढ़ा था। आपने बकरियों की जमात को उन पढ़ने वाले के हवाला कर दिया।
इन बकरियों के मालिक वो पढ़ने वाले शख्स हो गए। और फिर पढ़ने वाला शख्स पढ़ रहा है, आपकी कैफियत हो रही है, आप अल्लाह का नाम सुन रहे हैं, मचल रहे हैं, आपकी दिली कैफियत, आपकी जिस्मानी कैफियत ऐसी हो रही है, आपको ऐसा मज़ा आता है कि आप फिर ज़मीन में गिर पड़ते हैं। बेहोशी की वजह से ज़मीन में गिर पड़े, इफाका हुआ, आराम होने के बाद आप फिर यही सोचने लगे और ये कहने लगे कि कौन था जिसने इस दुआ को पढ़ा था। मेरी दिली तमन्ना यही है कि इस दुआ को और एक मर्तबा पढ़ दिया जाए। चुनांचे वो शख्स कहता है कि हाँ हाँ हम तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ चाहिए, हमें माल मिलेगा तब जाकर हम पढ़ेंगे। आप कहते हैं देखो मेरी कैफियत तो ऐसी है कि बार बार अल्लाह का नाम लिया जाए, बार बार अल्लाह की किबरियाई बयान की जाए, बड़ाई बयान की जाए और मैं सुनो, मुझको मस्ती आए, मुझको मजा आए और फिर मैं जमीन में गिर पड़ूं। देखो बकरियों की ये आधी जमात है, इसको भी ले लो और एक मर्तबा पढ़ दो। चुनांचे इन बकरियों को ले लिया। फिर पढ़ने वाले शख्स ने पढ़ा उसी दुआ को जो अब चंद मिनट पहले पढ़ा था, सुबहान दिल मुल्की वाला मलकूत। फिर आप सुनते हैं, आप मचलने लगते हैं और फिर मचलते मचलते आप पर ऐसी विजदानी आ जाती है, आप पर ऐसी कैफियत आ जाती है कि आप फिर ज़मीन में गिर पड़ते हैं। फिर इफाका होता है, फिर कहते हैं कि कौन था जिसने इस दुआ को पढ़ा था। देखो मेरे पास बकरियों की जो जमात थी आपने उसको ले लिया है, लेकिन मेरी दिली तमन्ना यही है एक मर्तबा और पढ़ दिया जाए। चुनांचे वो शख्स फिर कहता है हमें उसके बदले में कुछ चाहिए। आपने कहा देखो मेरे पास अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बकरियों के आप मालिक हो चुके हैं, मैं अब मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लिहाजा देखिए उन बकरियों के आप मालिक तो हो गए हैं, आप अपने से चरा नहीं सकते, उन बकरियों को चराने के लिए आपको नौकर रखना पड़ेगा। लिहाजा आपके यहाँ नौकर रहने के लिए मैं तैयार हूँ। लिहाजा मेरी दिली तमन्ना यही है एक मर्तबा और पढ़ा जाए। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो चंद घंटा पहले इन बकरियों के मालिक थे, बहुत सारी बकरियों के मालिक थे, अब वो नौकर रहने के लिए ये तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम सुनने के लिए। अल्लाह का नाम सामने में आए, उनकी दिली कैफियत अलग हो जाए। मेरे भाइयों, वो पढ़ने वाला शख्स कहता है देखो आप तो इस इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब हो गए, 100% नंबर लेकर आए, 100/100 नंबर लेके आए, एक नंबर भी कमी नहीं आई, आप 100 नंबर लेके आए हैं। और मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह के जानिब से भेजा गया था, अल्लाह के जानिब से भेजा गया था और मैं आपका इम्तिहान लेने के लिए आया था। आप अल्लाह की आजमाइश में मुकम्मल तौर पर उतर आए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह का नाम सुनने में, अल्लाह का नाम लेने में अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को मज़ा आया, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मज़ा आया, ताबिईन इज़ाम रहिमहुमुल्लाह को मज़ा आया और इंशाअल्लाह उसके बाद फिर औलिया किराम का दौर, तबे ताबिईन का दौर आता है, औलिया किराम का दौर आता है। औलिया किराम को भी मज़ा आने लगा और ज़िक्र के हलक़े का जाल इस तरह बिछा कर चले गए कि आज तकरीबन पूरे सीमांचल में बहुत सारी मस्जिदों में ज़िक्र के हलक़े कायम हैं। रात के अंधेरे में उठ कर के महीने में 15 दिन में आते हैं मजलिस में और बैठते हैं, अल्लाह वाले के ज़ेरे साया उस रात को गुजारते हैं। अल्लाह वाले भी होते हैं, अल्लाह वाला भी अल्लाह का जिक्र करता है, उनको भी अल्लाह का नाम लेने में मज़ा आने लगता है, उनके दिल की कैफियत भी बदल जाती है। और उसी के बारे में कहा है ज़िक्रुका लिल उश्शाक़ी खैरु शराबिन, ज़िक्रुका लिल उश्शाक़ी खैरु शराबिन व कुल्लु शराबिन दूनहु कसरा। आपका
जिक्र आशिकों के लिए बेहतरीन शराब है। उसके अलावा हर शराब शराब की तरह से है, रेत की तरह से है। हम आप भी अल्लाह को नाम सुनेंगे, अल्लाह का तज़किरा करेंगे, रात के अंधेरे में अल्लाह अल्लाह कहेंगे तो हम आपको भी अल्लाह का नाम लेने मज़ा आएगा, अल्लाह का नाम सुनने में मज़ा आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, बहुत सारे हजरात पूछते हैं कि हजरत जाने के बाद आपने कितने हजरात को खलीफा बनाया। हजरत अलहाज मौलाना आबिद अनवर साहब चले गए, अपने पीछे आपने कितने खलीफा को छोड़ा। बतौर याद के आप हजरात को मैं बताना मुनासिब समझता हूँ, चूँकि हमें थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दी गई है। हजरत अलहाज मौलाना इमामुद्दीन साहब नवल्लाह मरक़दा, जिन्होंने अपने पीछे 14 चिराग जलाए, 14 खलीफा को छोड़ा, उनमें से अक्सर अल्लाह के प्यारे हो गए और गिने चुने बहुत कम लोग रह गए हैं। उनमें से हजरत अलहाज मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो बाक़ायदे हयात हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हजरात उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं। इसी तरह से हजरत मास्टर शमसुल हुदा साहब हैं, इसी तरह से हजरत मास्टर बख्तियार साहब हैं, हजरत मौलाना अलहाज मौलाना समीरुद्दीन साहब जो बीमार चल रहे हैं वो भी हैं, हजरत अलहाज मास्टर अब्दुल्ला साहब कश्मीर में हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, वो भी हैं। ये हजरात बाक़ायदे हयात हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, हम आप जैसे ज़िक्र के हल्के में जाते थे, आपने हज़रत अलहाज मौलाना आबिद अनवर साहब के जनाजे में सुना कि देखो भाई, चूँकि ये हजरात ज़िक्र के हल्के को कायम करके चले गए, उनकी बका आप हजरात के ज़िम्मे है, हम सब के ज़िम्मे है। जब हम आप अल्लाह का विर्द करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको भी मज़ा आएगा और हम आप भी अल्लाह वाले बन सकते हैं। हम आपको भी अल्लाह का नाम सुनने में मज़ा आएगा। आई जब उनकी याद तो आती चली गई, हर नक्शे माँ सिवा को मिटाती चली गई। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम आप भी अल्लाह का वली बन सकते हैं, अल्लाह का महबूब बन सकते हैं, अल्लाह का प्यारा बन सकते हैं। और अल्लाह वाले के हाथ पर हमने हाथ दे दिया, बैत हो गए। अब ये कि एक मदरसे में दाखिल हो गए। जैसे एक बच्चा पढ़ता है, बड़ा होता है, बड़े होने के बाद वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा हाफिज बने, मेरा बच्चा आलिम बने, मेरा बच्चा मुफ्ती बने, मेरा बच्चा कारी बने, मेरा बच्चा मास्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। तो उसके लिए स्कूल में, मदरसे में, मकतबों में भेजते हैं और मकतबों में, मदरसों में पढ़ने के बाद जब वो कोर्स को मुकम्मल कर लेता है तब उनको सनद फ़रागत दी जाती है, हाफिज़ की सनद दी जाती है, आलिमियत की सनद दी जाती है, मुफ्ती की सनद दी जाती है। इसी तरह से हम आप बड़े हो गए, हम आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम आप किसी अल्लाह वाले के ज़ेरे साया रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपको फ़ायदा मिलेगा। हम आप अपने को, हम आप में से किसी को अपना बड़ा मानेंगे, बनाएंगे, समझेंगे तो उनके ज़रिए से अल्लाह ताला हम आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे भाइयों, जिस तरह से एक मदरसे में पढ़ने वाला शख्स पढ़ता है और पढ़ने के बाद फिर उनको जब वो तालीमात को मुकम्मल कर देता है तो उनको सनद दी जाती है, ऐसे ही जब हम आप किसी के पीरो मुर्शिद के सामने हाथ बैत होते हैं, इस्लाही ताल्लुक़ कायम करते हैं, इस्लाही ताल्लुक़ कायम करने के बाद जब ज़िक्र के हल्के को मजबूती कर लेते हैं तो पीर साहब के सामने अपनी बीमारी का इजहार करते हैं। पीर साहब, मुरीद साहब आपकी मर्ज़ की तशख़ीस करके आपको दवा भी देते हैं, आपको आजमाते भी हैं, आपको परखते भी हैं कि मेरा जो मुरीद है किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरे भाइयों, हम आप मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद अगर हमने तरीक़त का, सुलूक के लाइन को मजबूती के साथ पकड़ लिया और आपके पीर मुर्शिद साहब आप पर एतक़ाद जमा लिए कि इनसे भी कुछ काम होने वाला है, इनसे भी अल्लाह ताला इस काम लेंगे, तो अब
इम्तिहान लेने के बाद, आजमाइश के बाद उनको खिलाफत से नवाजते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, सनद मिल जाती है, खिलाफत से नवाज दिया जाता है और फिर वो पीरी मुरीदी का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिक्र के हल्के को जहाँ जहाँ जो चल रहा था उसमें हम सब शरीक हों। इंशाअल्लाह अकाबिरीन एज़ाम जो जिक्र के हल्के कायम करके चले गए हैं, उनका फैज़, उनके बरकत, उनके फ्यूज हम आपको मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। रूहानी फैज तो इंशाअल्लाह मिलता ही रहेगा। अल्लाह वाले चले जाने के बाद फिर अल्लाह वाला पैदा करते हैं। अल्लाह ताला अपना वली हमी में से किसी को बनाते हैं। आता है कब्बरनी मौतुल किबार, बड़ों की मौत ने मुझको बड़ा बना दिया, बड़ों की मौत ने मुझको बड़ा बना दिया। क्या मतलब है? बड़े जब चले जाते हैं तब छोटों की बड़ाई का इजहार होता है, उनकी सलाहियत के बारे में मुजाहरा होता है कि ये जो नौजवान जा रहा है, 40 साल ज़िंदगी गुजार लिया है और देखते हैं कि सुलूक के लाइन से 50 साल ज़िंदगी गुजार लिया है, अब ये बड़ा होता जा रहा है। आप जानते होंगे हज़रत हाज मौलाना, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बड़े हजरात हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, जो हज़रत हाज मौलाना इमामुद्दीन साहब नवल्ला मरकदहू से भी बैठ है। आपका रोब दबदबा, आपका शान शौकत, आप जब चले रहे तो आपके ज़ेरे साया ऐसे रहे, लोग जानते रहे कि इस इलाके में, इस सीमांचल में, इस बिहार में कोई आदमी है। जब हज़रत चले गए तो हज़रत ने अपने पीछे जो छोड़ा, हज़रत अलहाज मौलाना आबिद अनवर साहब को, उनकी बुजुर्गियत का कायल हम सबको होना पड़ा और हम सब उनको दुआ के लिए बुलाते थे, हम सब उनको जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए बुलाते थे, निकाह पढ़ाने के लिए उनको बुलाते थे कि नहीं भाई? अब वो चले गए, हम आप उनका जिक्र खैर करें। हदीस पाक में आता है उज़कुरू महासिना मौताकुम वकुफ़ू अन मुसाविहिम, अपने मुर्दों की, अपने मैयतों की अच्छाइयों को बयान करो और बुराइयों से दरगुजर करो। हम में से जो चले जाते हैं, ईमान वाला भाई चला गया, कलीमा गो चला गया, अब उनकी अच्छाई का तस्करा कीजिए कि वो कहिए कि मकरा की सरजमीन से जो गया फला आदमी, मास्टर साहब, आलिम साहब, इंजीनियर साहब, मुफ्ती साहब, वो नमाजी था, वो दीनदार था, वो दाढ़ी रखता था, टोपी पहनकर जिंदगी गुजारता था और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, नमाजी था, ज़कात का अदा करने वाला था। हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह उनके जिक्र में, उनके भलाई में इजाफा होता रहेगा और हम आपके बड़ाई में भी इजाफा होता रहेगा। और क्या पता उनके जिक्र खैर करने की वजह से आप जब चले जाएं तो आपका भी जिक्र खैर हो, उनके यादों के साथ एक कड़ी लगी रहे। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? उज़कुरू महासिना मौताकुम वकुफ़ू अन मुसाविहिम, अपने मुर्दों की अच्छाइयों को बयान करो और बुराइयों से दरगुजर करो। अगर जो चले गए, हम आपको दागे मफारकत देकर चले गए, वक्त आ चुका, चले गए, अगरचे उनके अंदर खामी रही दुनिया में, लेकिन उनकी खामी का उजागर नहीं करना है, इजहार नहीं करना है, उसको दबा देना है, जमीन के नीचे दबा देना है, उनकी अच्छाइयों का तज़किरा करना है। मेरे भाइयों, एक मर्तबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजे का गुजर हुआ। क्या हुआ भाई? एक जनाजे का गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से पूछा, भाई ये जो जनाजा जा रहा है, ये जनाजा जा रहा है, लोग इनके पीछे जा रहे हैं, ये कौन आदमी है, कौन आदमी है जिनका जनाजा जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं? लोगों ने कहा हजरत ये तो ईमान वाला था लेकिन अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, नमाज नहीं पढ़ता था, रोज़ा नहीं रखता था, फला काम नहीं करता था, अच्छा नहीं था, ऐसा था, वैसा था, वैसा था। तो अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वजबत। क्या कहा? वजबत। उसके बाद कुछ देर के बाद वहीं से एक जनाजे का और गुजर हुआ और जनाजे का जब गुजर हुआ तो आपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कौन आदमी है, किनका जनाजा सामने से जा रहा है? लोगों ने कहा हजरत ये तो बहुत बड़ा दीनदार आदमी था, बहुत बड़ा अल्लाह वाला था, मुत्तकी था,
अल्लाह को पहचान कर जिंदगी इन्होंने गुजार ली है, ये उन्हीं का जनाजा है। तो अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वजबत। दोनों के बारे में आपने एक ही लफ्ज का इस्तेमाल फरमाया वजबत। साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा फमा वजबत, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज़ उन दोनों पर वाजिब कर गई? आपने दोनों के बारे में कहा, पहले आदमी का जनाजा गया और उसके बारे में भी आपने वही लफ्ज़ कहा, दूसरे आदमी का जनाजा गया उनके बारे में भी आपने वही लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो पहले आदमी का जो जनाजा गया था वो आदमी दीनदार नहीं था। आपने कहा, आपकी ज़बान ने कहा, आप लोगों ने इज़हार ख्याल किया अच्छा नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नम को वाजिब कर दिया। क्या कर दिया? जहन्नम को वाजिब कर दिया। और फिर दूसरे आदमी का जो जनाजा गुजरा, आपने कहा यह आदमी ऐसा था, दीनदार था, परहेजगार था, मुत्तकी था, आलिम था, अल्लाह की बातों को मानकर जिंदगी गुजारता था, तो अल्लाह ताला ने उन पर जन्नत को वाजिब कर दिया। क्या कर दिया भाई? जन्नत को वाजिब कर दिया। इसलिए हम आप अपने मैयतों की अच्छाइयों को बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हम आप अपने मुर्दों की अच्छाई बयान करेंगे तो हम आपके जाने के बाद हम आपका तज़किरा ज़िक्र खैर में होगा, अच्छाई में होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हज़रात अकाबिर एक के बाद दीगरे उठते जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, ए अल्लाह हम सब के बीच ऐसा मुक्तदा, ऐसा पेशवा हम ही में से बना दे जो हमारी इस्लाही ताल्लुक़ हमारी इस्लाह कर सके, जिनसे हमारी आखिरत की तैयारी हो जाए, जो हमारे डॉक्टर का काम करें, जो हमारे रूहानी डॉक्टर हों। इंशाअल्लाह हम में से कोई ऐसा वली पैदा होंगे और हम आप उनसे इस्लाही ताल्लुक़ कायम करेंगे, और जो लोग हैं हम उनसे भी इस्लाही ताल्लुक़ कायम करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी आखिरत की तैयारी हो जाएगी। अभी हज़रात के सामने मैं कहा कि अलमौतु जस्रुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत तो एक पुल है, मौत तो एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिला देता है, दोस्त को दोस्त से मिला देता है। एक पुल है जो गुजरने वाला, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला गुजर कर अपने अपने महबूब से जा मिलता है। तो पता ये चला कि मौत सिर्फ गम की चीज़ ही नहीं है, बल्कि खुशी की भी चीज़ है। किसकी भी चीज़ है भाई? खुशी की भी चीज़ है। इसलिए अल्लाह वाले जब जाते हैं, अल्लाह वाले के लिए फरिश्ते पर बिछाते हैं और उनका जम्मे गफ़ीर होता है, उनके जनाजे में लोग शामिल होते हैं। अल्लाह का जिक्र खैर करने वाले जब जाते हैं तो दीन का डंका बजा कर जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, अकाबिरीन एज़ाम औलिया किराम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाई, ये दुनिया चंद रोज़ा है। इस दुनिया में हम आप इसी तरह से एक के बाद गिरे आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम आए चले गए, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आए चले गए, ताबिईन इज़ाम आए चले गए, इसी तरह से औलियाए किराम आए चले गए। हम आप भी आए हैं और चले जाएंगे। अल्लाह ने कहा वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द। ऐ महबूब, अल्लाह किससे कहते हैं? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ऐ महबूब, हमने किसी के लिए हमेशा हमेश इस दुनिया में रहना नहीं लिखा है। जो भी आया है फौरन जाना पड़ेगा। हम आपको भी जाना पड़ेगा, हम आपको भी जाना पड़ेगा। हम आप तो किस खेत के गाजर मूली, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम आए चले गए और इतना इतना काम कर रहे थे, फिर चले गए, करते करते चले गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, आप इतने बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबर गुजरे हैं, आपने जिन्नातों पर भी हुकूमत की, इंसानों पर भी हुकूमत की। आप इतना अज़ीमुश्शान काम करवा रहे थे, बैतुल मक़दिस का तामीर करवा रहे थे, अल्लाह का घर बना रहे थे, और वक्त आ गया जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह
फिक्र करने वाले, मकरहा वाले नौजवान भाई बुजुर्ग बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह का घर बनाने के लिए कि देखिए हम लोग घर बना रहे हैं, अपने घर में मार्बल बिछाते हैं, इसी तरह से टाइल्स लगवाते हैं, बेहतर और उम्दा घर बनाते हैं, तो क्या अच्छा होता। मकरहा की जो जामे मस्जिद है उसकी जो कमियां है उसको दूर करेंगे, एक जलसा के जरिए से आमदनी आएगी और लोगों का पैसा लगेगा, अवामी चंदा लगेगा, नमाज पढ़ने वाले आएंगे खुश होकर चंदा देंगे, नमाज पढ़ने वाले जब मस्जिद में आएंगे इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ेंगे, न जाड़ा न गर्मी न ठंडा किसी तरह से उनको सताएगी। मेरे भाइयों, हम आप उसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह का घर बनाने के लिए दानिश्वरों ने, नौजवान भाइयों ने, बुजुर्गों ने, यहाँ के मकरहा के सरजमीन के लोगों ने, अल्लाह के वलियों ने सोचा कि अल्लाह का घर बनाया जाए, उसके लिए हम सबको बुलाया गया है। मेरे भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना अज़ीमुश्शान काम करवा रहे थे, बैतुल मक़दिस की तामीर करवा रहे थे, वक्त आ जाता है फौरन अल्लाह ताला उनको बुला लेते हैं। आपने शीशे का कमरा बनवाया, निगरानी कर रहे हैं, जिन्नात हजरात काम कर रहे हैं, आप एक असा पर टेक लगा करके निगरानी कर रहे हैं और जिन्नात हजरात ये सोचने लगे, समझ रहे हैं कि हमारे बीच हमारे सरदार हैं जो टेक लगा करके हमारी निगरानी कर रहे हैं। जैसे आज हम मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें ठेकेदार होता है, घर का मालिक होता है, निगरानी करता है, कहता है देखो यहाँ अच्छी तरह से मसाला डालो, पानी डालो, इस तरह ये काम करो। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगरानी में बैतुल मक़दिस का काम हो रहा है, आप निगरानी कर रहे हैं, जिन्नात हजरात काम में लगे हुए हैं। आपका वक़्त आ गया, अल्लाह ने आपको बुला लिया, जिस असा पर आप टेक लगाए हुए थे, आप टेक लगा के हैं, आपकी रूह कब्ज़ हो गई, आप दुनिया से चले गए। जिन्नात हजरात काम करते रहे और सोचते रहे कि हमारे सरदार तो हैं, टेक लगा करके हैं, हालांकि दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जब बैतुल मक़दिस की तामीर मुकम्मल हुई तब जाकर असा को दीमक ने खाया, लाश मुबारक ज़मीन में आई, तब जाकर लोगों को पता हुआ, जिन्नातों को पता हुआ कि हमारे बीच से हमारे सरदार जा चुके हैं, हमारे बीच से हमारे सरदार जा चुके हैं। मेरे भाइयों, इतना अज़ीमुश्शान काम करवा रहे थे, इतना बड़ा काम करवा रहे थे, वक्त आ गया तो जाना पड़ा, आ गया तो जाना पड़ा। हम आप अकाबिरीन एज़ाम की मौत, नौजवानों की मौत ये याद दिलाती है कि मुसलमान भाइयों, मुसलमान बहनों, हमेशा तैयार रहो, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। हदीस पाक में आता है मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मरो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानते थे कि हमारे जो हजरत हैं बिल्कुल नौजवान हैं, वहाँ बहुत अभी उम्र है, सेहत है, तंदुरुस्ती है और हमारे बीच हमारी रहबरी कर रहे हैं, मजलिसों में आ रहे हैं, उनके हाथ पे हाथ दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर हजरात रूहानी डॉक्टर थे और किसी को नहीं पता था कि हमारे बीच से हमारे हजरत चले जाएंगे। हजरत अलहाज मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब चले जाएंगे, हजरत अलहाज मौलाना इमामुद्दीन साहब नवल्लाह मरक़दहू चले जाएंगे, हजरत अलहाज मौलाना आबिद अनवर साहब चले जाएंगे, हजरत अलहाज मौलाना अब्दुल रब साहब चले जाएंगे। मेरे भाइयों, हम आपका भी मौत आ जाएगा, हम आपको भी जाना पड़ेगा, इसलिए मौत की तैयारी करने का एक बेहतर और अच्छा तरीक़ा मकरहा के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने समझा कि जलसा करके अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह को पुकारा जाए। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बैठे हुए हैं। अभी कई लोगों ने, हज़रत मुफ्ती निहाल साहब, इनका काफ़ी इसरार हुआ कि आपको आना है, चूँकि मशवरा हुआ है आपको इस जलसे में आना है। हज़रत मुफ्ती निहाल साहब को मैंने कहा कि देखिए आज मजलिस ज़िक्र फला जगह है तो वहाँ भी जाना है, तो उन्होंने कहा हज़रत आपको यहाँ भी आना है, यहाँ के लोगों ने मशवरा किया है आपको भी आना है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दावत पर, ख़ास तौर पर हज़रत मुफ्ती निहाल साहब की दावत पर आप हज़रात के बीच में यहाँ मौजूद हूँ और उनकी ज़बानी, उनकी दरख्वास्त के तौर पर उनका इशारा हो रहा है कि कुछ कलेक्शन हो जाए, कुछ चंदा हो जाए, कुछ अल्लाह का घर के लिए जेब ख़ास से हम दे दें, ताकि मेरा 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया उस मस्जिद में लग जाए। मार्बल की जो ज़रूरत है, टाइल्स की जो ज़रूरत है, रोशनदान की जो ज़रूरत है, उसमें लग जाए। नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा, क़यामत तक ये मस्जिद बन के रहेगी। नमाज पढ़ने वाले पढ़ेंगे, हम आप तो चले जाएंगे, हमारे बाद मेरा बच्चा आएगा, वो नमाज पढ़ेगा, और फिर पोता आएगा, नमाज पढ़ेगा, सिलसिला चलता रहेगा, हम आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। हदीस पाक में आता है, जब इंसान मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? सब कुछ खत्म। लेकिन 3 चीज़ ऐसी है जो मरने के बाद काम आने वाली है। एक सदक़े जारिया है, दूसरा वलदे साले है, तीसरा ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह सदक़े जारिया करेंगे इंशाअल्लाह। हम आपको अल्लाह ने औलाद दिया है, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह, आलिम बाअमल बनाएंगे इंशाअल्लाह। और अब जो लोग बड़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनका बेटा बड़ा हो चुका है, अभी छोटा नहीं है, आपने अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाया है, तो उसके लिए भी शक्ल निकाली है, शक्ल मौजूद है। आपने अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाया, आप किसी गरीब बच्चे को हाफिज बना दीजिए, उसके मद में, उसके अखराजात में अपना आप पैसा खर्च कर दीजिए, आपको भी उसका सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। सदक़े जारिया करेंगे, मरने के बाद सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पिंडाल के अंदर बहुत सारे लोग हैं। गुजारिश है, दरख्वास्त है आप हज़रात से, वक्त का तकाज़ा है, आज़ान इशा होना है, इसलिए हम सब इस पिंडाल के अंदर जितने लोग हैं, माशाअल्लाह हाफिज़ कारी आज़ाद साहब जो सऊदी में रहते हैं, माशाअल्लाह कुछ दिनों के लिए यहाँ